हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। तो सबसे पहले हमें इनकम टैक्स के वेबसाइट पे जाना है, जो कि हम चलेंगे अभी। इनकम टैक्स, ठीक है। तो उसके बाद हमें उसका लॉगिन करना है, जो जिस भी पर्सन का आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो। तो मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। इनकम टैक्स साइट पे आने पे यहाँ पे हमें उसका पैन नंबर एंटर करना है, जो भी उसका पैन नंबर हो। तो हम लोग इसका पैन नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद हमें उसका पासवर्ड एंटर करना है, जो भी उसका पासवर्ड रहेगा। इधर प्लीज कंफर्म योर सीक्रेट एक्सेस मैसेज कोड यस करना है। तो उसके बाद कंटिन्यू करके लॉगिन करना है हमें, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हमें डैशबोर्ड में जाना है और देखना है कि यार उसका कब तक रिटर्न फाइल हुआ है, व्यू फाइल रिटर्न। तो यहाँ पे AY 24-25 का फाइल हुआ है, तो हमें 25-26 का फाइल करना है। तो अब हमें क्या करना है कि यार देखना है कि उसका एएस टीएस में क्या क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है। हम लोग सीधा चलेंगे यहाँ पे एएस में। एएस पे क्लिक करेंगे, करंट फाइनेंशियल ईयर शो करेगा वहाँ पे। यहाँ पे असेसमेंट ईयर नहीं दिखाता, फाइनेंशियल ईयर दिखाता है, तो आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टीआई समरी में जाएंगे। एएस नहीं देखा तो भी चलेगा, लेकिन आप देख लीजिए बाद में। सैलरी उसका दिख रहा है 8,99,000 के आसपास। डिविडेंड उसको मिला है 63 रुपीज़ का। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग का 1,300 रुपये। एफडी में भाई ने पैसा डाला था, उसका है 15,000 के आसपास। इंश्योरेंस मिला है उसको, कौन सा ये, हाँ तो कुछ तो इंश्योरेंस कंपनी में एज एजेंट रहेगा, नॉर्मल सा फ्रीलांस करता रहेगा। उसका 566 रुपीज़ मिला है। उसने सेल ऑफ सिक्योरिटीज भी किया है, म्यूचुअल फंड सोल्ड किया है शायद 71,000 के। तो उसका भी हमें यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। परचेस ऑफ यूल, उसने प्रॉपर्टी परचेस किया था, फ्लैट वगैरह लिया रहेगा। तो उसका 33 लाख का प्राइस है, वो वहाँ पे शो हो रहा है। तो उसके बाद म्यूचुअल फंड भी कुछ परचेस किए है, वो भी शो हो रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग जाएंगे कि एक एक फिल करेंगे। तो आप ये रिपोर्ट डाउनलोड करिए, मैं भी डाउनलोड करता हूँ, आप भी डाउनलोड करिए। इसके बाद एएस में दिखना है। एएस में भी सेम चीज दिखेगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिटेल में इंफॉर्मेशन देते हैं। यहाँ पे समरी आता है, ठीक है। तो मैं मोस्टली समरी ही प्रेफर करता हूँ, उस हिसाब से मैं आगे बढ़ता हूँ मेरे रिपोर्ट में क्या क्या दिख रहा है। कभी कभार क्या होता है, ये TIS और 26 AS में सैलरी का भी जो रिपोर्टिंग होता है, वो थोड़ा बहुत मतलब आगे पीछे हो जाता है, कुछ रीजन रहते हैं उसके, जो कि यहाँ पे अभी सेम ही दिख जाएगा। उसके बाद हम सीधा चलेंगे होम पे। होम पे या डायरेक्ट चलो, हम लोग क्या करेंगे, 26 AS डाउनलोड करते हैं। 26 AS में चलेंगे और कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्म 16 जनरेट करने के लिए बोल रहा है भाई, पहले से किया हुआ है कंपनी ने। तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करें 25-26। ये करेंगे व्यू डाउनलोड। अभी नीचे आइए सीधा, यहाँ पे आपको उसका सैलरी दिख जाएगा। TDS कहाँ कहाँ कटा है, सिर्फ सैलरी में कटा है। और इंश्योरेंस ने 28 रुपीज़ काटा है। और नीचे जाएंगे तो वहाँ पे प्रॉपर्टी परचेस का कुछ दिख रहा है क्या? तो यहाँ पे तो कुछ शो नहीं हो रहा, लेकिन उधर शो हो रहा था, ठीक है। दिखना चाहिए यहाँ पे, लेकिन अभी नहीं दिख रहा। तो ये भी हमें रिपोर्ट डाउनलोड करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ से डाउनलोड करेंगे, एक्सपोर्ट एज ए PDF करके। तो उसके बाद हम लोग सीधा चलेंगे फाइल करने के लिए। हम लोग डैशबोर्ड पे सीधा आएंगे, ठीक है। हमने ये 2 रिपोर्ट डाउनलोड की है। हमारे पास अभी क्या क्या चाहिए फॉर्म 16 डाउनलोड करने, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। सबसे पहले चीज़ हमें चाहिए फॉर्म 16। जिस भी एम्प्लॉय का आपके पास फॉर्म 16 है, वो हमें रिक्वायर है, जिसका रिटर्न आप फाइल कर रहे हो। उसके बाद जाएंगे कैपिटल गेन का वर्किंग। उससे पूछेंगे भाई तेरा कैपिटल गेन का कुछ वर्किंग है तो मुझे आपके जो भी तेरा ब्रोकर है उससे विड्रॉ करके मुझे भेज दे। उसके बाद हम लोग सीधा चले जाएंगे, उसको पूछेंगे तेरे पास डिडक्शन है क्या कुछ, 80C के एंड अदर डिडक्शन। उसकी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, आप वो डाउनलोड करिए और अपने क्लाइंट को भेज सकते हो कि यार ये है क्या पूछने के लिए। तो इतने सारी चीज़ें हमें चाहिए। AS TS रिपोर्ट का तो हमारे पास सब कुछ है। अभी ये ओनली सैलरी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स का है, रिटर्न है, इसलिए हम लोग किसी का बैंक स्टेटमेंट नहीं मांग रहे। ITR 4 ITR 3 रहता, बिजनेस रिटर्न रहता, तो हम लोग उसका बैंक स्टेटमेंट भी मांगते। तो सबसे पहले हम चलेंगे फाइल नाउ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, असेसमेंट ईयर करंट असेसमेंट सेलेक्ट करेंगे। ऑनलाइन पे ऑनलाइन सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू, ठीक है। तो टू फाइल अ फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। इंडिविजुअल पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें कौन सा ITR फाइल करना है भाई, इसका मैं ITR 4 करूँगा। यहाँ पे उसकी बिजनेस इनकम भी दिख रही है कमीशन, तो मैं बिजनेस में ही दिखाऊंगा। 50 रुपीज़ का है, इसलिए मैं इसमें ही दिखाऊंगा। प्रोसीड विथ ITR 4 करूँगा। सैलरी का भी है,
तो भी आपका कुछ तो इंश्योरेंस का वगैरह रहेगा, तो आपको बिजनेस में दिखाना पड़ेगा। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अदर का सेक्शन से चूज करेंगे। इसमें पूछ रहा है कि यार आप रिटर्न क्यों फाइल कर रहे हो, रीजन क्या है फाइल करने का। तो मेरा तो कुछ अदर ही है, तो मैं कंटिन्यू करूंगा, ओके पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन है, तो वो हमें पहले चूज करना है। तो उस बंदे का नाम वगैरह आएगा यहाँ पे, वो आप देख लीजिए सही से आता है क्या। नहीं आता तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो एड्रेस वगैरह, तो आप वैसे चेंज कर सकते हो। नाम का सेक्शन आपको ऊपर यहाँ पे चेंज करने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आप जाएंगे होम वाला सेक्शन, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। एड्रेस वगैरह चेंज कर लो, रहेगा नहीं है रह जाने तो छोड़ दो। या अदर्स वाला सेक्शन चूज करेंगे। आप रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हो, यस। रिटर्न फाइल बिफोर ड्यू डेट, तो इसमें यस करेंगे। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, हमें रिस्पॉन्स के अंडर वगैरह कर रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। रिवाइज रिटर्न रहता है, ये रिटर्न फाइल करने के बाद हमें ड्यू डेट के अंदर कोई रिटर्न फाइल करना है तो हम रिवाइज रिटर्न फाइल करेंगे, लेकिन हमारा ये है तो हम लोग इसमें सेलेक्ट करेंगे। उसके नीचे सीधा आएंगे हम लोग। न्यू न्यू टैक्सेशन ऑप्ट करना चाहते हैं, नहीं, तो मैं नो कर दूंगा। ठीक है, तो उसके नीचे फिर और एक सेक्शन खुल जाएगा यहाँ पे। इफ यस लास्ट ईयर यहाँ पे पूछा था कि लास्ट ईयर आपने किया है क्या, तो मैंने नो किया है। मैं यस करता तो मुझे एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट डालना पड़ता। मेरा नो है इसलिए मैं नो किया। उसके बाद मैं फिर से ये पूछेगा कि इस साल आप करना चाहते हो क्या, तो मैं नो करूंगा। ठीक है, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, सीधा ये फाइल, आपका कोई, आप किसी का रिटर्न फाइल कर रहे हो, आप रिप्रेजेंटेटिव एसएससी हो, तो उस केस में आप यस करके आपका डाल सकते हो। टीआरपी वगैरह रहता है ना जो, तो मैं तो नहीं हूँ भाई किसी का, मैं ये मेरे दोस्त का करके दे रहा हूँ। ठीक है, नो कर दूंगा मैं सीधा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग ये सिलेक्ट करके नो कर सिलेक्ट करेंगे, बैंक स्टेटमेंट देखेंगे कि जो रिफंड के लिए नॉमिनेटेड है उसको टिक मार्क कर देंगे, मैंने इसको किया है, वैलिडेट करके रखा है। तो मैं इसके बाद कंफर्म कर देता हूँ। फर्स्ट हमारा चेक कंफर्म हुआ। अभी मैं आपको दोस्तों एक सजेस्ट करूंगा, किसी भी रिटर्न फाइल करने से पहले आप पैक करिए, पहले उसका कंपटीशन रेडी रखिए। जिससे क्या होगा, कंपटीशन से आपको डिटेल्स एंटर करने में आसानी होगी। कंपटीशन क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है कंपटीशन जो कि हमने बनाई है। इसमें आपको पूरा मतलब डिटेल में मिल जाएगी यार, हमने सैलरी की डिटेल कैसे एंटर की है, पीजीपीपी की कैसे एंटर की है, अदर सोर्स की कैसे एंटर की है। तो पूरा बाइफरकेशन आता है। मैं हमारे चैनल पे एक वीडियो है जिसमें बताते मतलब कंपटीशन कैसे बनाते हैं वो सिखाया है। आप वो देख लीजिए, उसके बाद कंपटीशन बनाए और उसके बाद रिटर्न फाइल करने के लिए आइए। आपको बहुत मतलब सिंपल जाएगा फाइल करने के लिए। तो ये कंपटीशन हमने बनाई है, यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल है। यहाँ के सैलरी इनकम कितना है, अदर सोर्स का कितना है, ये सब। तो कंपटीशन कैसे बनाते हैं उसका वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल देता हूँ, आप देख लीजिए। यहाँ पे सैलरी इनकम है, बिजनेस इनकम है, अदर सोर्स है, कैपिटल गेन है। तो इस हिसाब से हम लोग आईटीआर फाइल करने के लिए चलेंगे। हम आए हैं हमारे फाइलिंग के पोर्टल पे। तो हमें अब ग्रॉस टोटल इनकम डालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे बिजनेस एंड प्रोफेशन का कुछ इनकम है क्या आपका। मेरा जो है वो कमीशन का इनकम है जो कि मुझे यहाँ पे शो करना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा 44 एडी, ए में भी आता है, एडी में भी डाल सकता हूँ। मैंने एडी चूज़ किया है। ठीक है, मैं यहाँ पे बिजनेस के डिटेल्स ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे जो भी रहेगा मैं इसका नाम का देता हूँ। ठीक है, मैं डालता हूँ यार एस एजेंट करके डाल दिया। ठीक है, तो सिलेक्ट कर देता हूँ, आप आपके हिसाब से डालिए। तो यहाँ पे फिर से अंदर जाना है। यहाँ पे आपका बिजनेस का इनकम कितना था जो कि कैश में रिसीव हुआ है, जो कि मेरे इसमें भाई ये 556 रुपीज़ का कमीशन मिला था, तो मैं वहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। तो 556 है कुछ तो मैं यहाँ पे 566 कर देता हूँ। तो मैं इसमें रिसीट दिखाने वाला हूँ 50 रुपीज़, जो कि 8% के ऊपर दिखाना है हमें। ठीक है, 50 रुपीज़ दिखा दिया। तो हम लोग सीधा चलेंगे, इसको सेव करेंगे, अभी सेव कर दो। बिजनेस का तो हमने फिल कर दिया। उसके बाद जाएंगे सैलरी पे चूज करेंगे। यहाँ पे उसका ग्रॉस इनकम ऑटोमेटिकली 26 एज से रिफ्लेक्ट हुआ है यहाँ पे। तो ये एज इट इज मैच है कि मेरे हिसाब से तो मैच है। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन रिड्यूस हुआ है क्या, यहाँ पे 75,000 हुआ होगा, हम लोग देखेंगे। तो नो कर देते हैं, मेरे पास कोई अलाउंसेस नहीं है, तो मैं इसमें नो कर देता हूँ पहले। ठीक है, तो ये हमारा ग्रॉस सैलरी का इनकम हुआ। ठीक है, तो उसमें से 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन रेस हुआ। तो उसके बाद हमारा सैलरी के अंडर आया 8,24,931, तो हमने सेव कर दिया। तो ये सैलरी का भी सेव हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस हिसाब से हाउस प्रॉपर्टी का कुछ है क्या, तो उसको कुछ भी नहीं है। क्या करेंगे, सीधा चलेंगे, हाउस प्रॉपर्टी का कुछ भी नहीं है इसका, तो सीधा चलेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट फ्रॉम ऑन बोरोड कैपिटल, कुछ भी नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चलेंगे जिसमें उसका बहुत कुछ है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिविडेंड का कितना है, 43 के आसपास दिख रहा है यहाँ पे। तो हमारे इसमें डिविडेंड कितना है तो वो हम लोग वहाँ पे लेंगे ही।
हाँ, तो हम लोग डिविडेंड सिलेक्ट करेंगे। डिविडेंड में उसको कितना मिला है, 63 रुपीज़। तो ठीक है, 63 के हिसाब से हमने कर दिया। ये सेव करेंगे, यहाँ पे ज़ीरो कर दो आप। ठीक है, 63 डिविडेंड का भी इनकम यहाँ पे शो हुआ। हम लोग सीधा चलेंगे अभी, बाद हमें आएंगे अदर सोर्स का, ये फिक्स डिपॉजिट वाला। इसका फिक्स डिपॉजिट कुछ ज़्यादा ही रिसीव हुआ है, लेकिन यहाँ पे कम शो हो रहा है, तो हम लोग उसको चेंज कर देंगे। एफडी का जो भी मिला था, तो ये है था 15,725। तो हम लोग वो सिलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे उसके बाद। तो उसके नीचे हम लोग और देखेंगे कि यार कुछ सेविंग का इंटरेस्ट है क्या, तो वो हम वहाँ पे एंटर करने वाले हैं। तो सेविंग का तो कुछ था 1370 रुपये, तो हम लोग उसमें वो ऐड कर देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग में 1370 रुपीज़। तो यहाँ पे हमने वो भी एंटर कर दिया, 1370 रुपीज़, 15,000। अभी ये जो है इंटरेस्ट इनकम रिसीव रिफंड था, तो जो रिफंड पे इंटरेस्ट मिला था वो यहाँ पे ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हुआ है, तो हम लोग वैसे ही रखने वाले। तो अब हमारा अदर सोर्स का भी फिल करके हुआ, तो हम लोग सीधा चलेंगे कंफर्म करके आगे। ठीक है, तो डिड डिस्क्लोजर ऑन इनकम, यहाँ पे आपके पास कुछ है क्या, सैलरी क्रेडिटर्स डेटर्स वगैरह, ये मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं वैसे रहने देने वाला हूँ। तो जीएसटी पे रजिस्टर नहीं था ये, तो उसमें भी वैसे ही कंफर्म कर दिया मैंने। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था इसका कुछ, तो वो कितना हुआ, तो उस हिसाब से हम लोग वहाँ पे एंटर करेंगे। तो इस केस में इसका लॉन्ग टर्म गेन हुआ था कुछ, तो 3867 के हिसाब से। तो मैं वैसे एंटर कर देता हूँ। वो आपका भी लॉन्ग टर्म का जो भी गेन रहेगा, तो वहाँ पे आप एंटर करिए। तो मैं 2 मिनट रुकिए, मैं डालता हूँ यहाँ पे। कॉस्ट, परचेस कॉस्ट कितनी थी, 947, 3867 मेरा सेम मैच हुआ, तो मैं सेव करूँगा। उसके बाद जाएंगे डिडक्शन, टोटल डिडक्शन कुछ है क्या इसमें से। तो ये 80 CCD का है, 80 CCH का है, तो हमारे पास इसका कुछ भी नहीं है। तो मैं सीधा सेव करके कंफर्म करके आगे बढ़ जाऊँगा। ठीक है, टैक्स पेड है। टैक्स पेड में हम जाएंगे सीधा, यहाँ पे मेरा सैलरी का जो भी टैक्स है वो वहाँ पे शो होगा, और इंश्योरेंस का इधर नीचे आएगा। तो इंश्योरेंस में देखिए आपका 28 हुआ, तो ऑटोमेटिक आ रहा है। या अदर सोर्स का इनकम शो कर रहा है, लेकिन मैं उसमें कंसिडर नहीं करने वाला, तो मैं बिजनेस प्रोफेशन में कंसिडर करने वाला इसको। तो मैं यहाँ पे बिजनेस प्रोफेशन सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो सेव कर दूंगा अभी। उसके बाद सैलरी का देखिए आप यहाँ पे। ठीक है, सैलरी का 33,793, जो भी टीडीएस था वो मैच हो रहा है कि आपके इसमें इसके साथ 26 के साथ जेके मेरा मैच हो रहा है, तो मैं ऐसे वैसे रहने देता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी सेव करेंगे अभी। कंफर्म करके सेव कर दिया। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी बनती है इतना। तो आप लोग देखिए यहाँ पे कितना टोटल टैक्स लायबिलिटी बना है, उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरे को रिबेट तो मिला नहीं इसका, कुछ तो टैक्स पेबल आ रहा है आफ्टर रिबेट 34,000 के आसपास। हेल्थ इंश्योरेंस 1368 आ रहा है, टोटल टैक्स हो रहा है 35,000 के आसपास। तो रिलीफ तो कुछ मिलेगा नहीं इसमें। ठीक है, तो हम लोग सीधा नीचे जाएंगे, कितना टैक्स पेबल बनता है। तो 35 के आसपास बन रहा है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी इसके पास इसका टीडीएस डिडक्ट हुआ था, उसके बाद भी कितना टैक्स पेबल आ रहा है वो हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसके बाद जो पेबल आता है कुछ तो 1700 रुपीज़ के आसपास, 1770 के आसपास। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें पे करना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। तो हम लोग पे लेटर करके भी आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यार आगे कैसे बढ़ते बाद में।